ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित BBC ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की ताज़ा खबर। पाकिस्तान में 331 बच्चे आए HIV की चपेट में। प्राप्त सूचना अनुसार पाकिस्तान के एक अस्पताल में सिरिंज के बार बार उपयोग से 331 बच्चों में HIV संक्रमण होने की सनसनीखेज खबर आई है सामने। बताया जा रहा है कि अस्पताल के स्टाफ द्वारा मल्टी डोज वायल्स पर सिरिंज का पुनः उपयोग करने और बिना स्टेरॉइड दस्तानों के मरीजों को इंजेक्शन लगाने की घटना कैद हुई। इसके बाद जांच में बच्चों की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई संक्रमण असुरक्षित इंजेक्शन प्रैक्टिस से जुड़े हो सकते हैं। असुरक्षित चिकित्सा प्रथाओं के कारण HIV संक्रमण बड़ा कारण बन रहा है। एक खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां बंद दुकान से बरामद हुई एक युवती की लाश। प्राप्त सूचना अनुसार गोरखपुर में बंद दुकान के अंदर से 32 साल की युवती की सड़ी लाश मिलने से मचा हड़कंप। बदबू आने पर आसपास के दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी। कैंट पुलिस ने दुकान का शटर उठाकर अंदर प्रवेश किया तो केबिन में सड़ी हुई युवती की लाश पड़ी मिली। युवती की पहचान महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के करमैनी गांव के 32 वर्षीय गंगोत्री यादव के रूप में हुई। युवती गोलघर इलाके के जिला पंचायत भवन के पास XYZ नाम से दुकान चलाती थी। अनिल नाम के लड़का भी उसके साथ 8 साल से काम कर रहा था। इस दुकान में फ्लैक्स बनता था। पुलिस युवती के साथ काम करने वाले अनिल की भी कर रही है तलाश। गंगोत्री यादव 3 भाइयों में सबसे छोटी थी। बड़े भाई रमेश यादव ने मीडिया में बताया कि गंगोत्री पढ़ने में बहुत तेज थी। वह 10 साल से गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में कौड़ियाहवा में एक घर में किराए के कमरा लेकर रहती थी। उसने MA इंग्लिश में किया था। कुछ दिन एक स्कूल में भी पढ़ा चुकी है। इसके बाद उसका संपर्क करीब 10 साल पहले कोतवाली क्षेत्र के शादीशुदा अनिल गुप्ता से हुआ था। अनिल के साथ मिलकर बहन ने प्रिंटिंग प्रेस की दुकान गोलघर के जिला पंचायत भवन के पास खोली थी। महद्दीपुर इलाके के रहने वाले दुकान मालिक से किराए पर उसने साथ भी ली थी। 8 साल से दोनों वहां प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे। कभी कोई बात सामने नहीं आई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस घटना की जुटी है जांच में। एक और खबर कानपुर से आ रही है, जहां पुलिस विभाग में लापरवाही का मामला उजागर होने पर मच गया हड़कंप। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के कानपुर पुलिस विभाग में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आने पर मच गया हड़कंप। बताया जा रहा है कि 48 पुलिसकर्मियों को नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त वेतन दे दिया गया। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। दरअसल पुलिस विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाले 1 महीने के अतिरिक्त वेतन में गड़बड़ी पाई गई। जांच में सामने आया कि लंबी छुट्टी पर गए 48 पुलिसकर्मियों को भी नियमों के खिलाफ अतिरिक्त वेतन कर दिया गया जारी। मामला सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए
गलत तरीके से दिए गए वेतन की वसूली कर ली। साथ ही इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर गाज भी गिरी। कार्रवाई के तहत एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल और 2 एसआई रैंक के अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसमें आगे और कार्रवाई होने की संभावना बताई जा रही है। इस मामले पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम एवं हेडक्वार्टर संकल्प शर्मा ने मीडिया में जानकारी देते हुए बताया कि अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को हर महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को ड्यूटी करने के एवज में 1 माह का अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है। नियम यह है कि यदि कोई पुलिसकर्मी इस अवधि में अवकाश लेता है तो उतने दिनों के मानदेय में कटौती कर दी जाती है। लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष के दौरान कई पुलिसकर्मियों के अवकाश वाले दिनों की कटौती नहीं की गई और उन्हें पूरा अतिरिक्त मानदेय दे दिया गया। एक और खबर नक्सलियों से संबंधित आ रही है, जहां बुधवार की सुबह से चली मुठभेड़ में 3 नक्सली हो गए ढेर। प्राप्त सूचना अनुसार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार की सुबह से चली भीषण मुठभेड़ छोटा नागरा थाना क्षेत्र में शुरू हुई। इस कार्रवाई में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है सामने। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग अभी भी है जारी, जिससे पूरे इलाके में तनाव का बना हुआ है माहौल। जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ बुधवार की सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई, जब सुरक्षा बलों को सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान जवानों का आमना सामना नक्सलियों के एक दस्ते से हो गया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस अचानक हुई मुठभेड़ से पूरे इलाके को अलर्ट मोड में डाल दिया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी रणनीतिक तरीके से जवाबी फायरिंग की। इस दौरान 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है सामने। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन जारी है और पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। मुठभेड़ के दौरान इलाके में भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 16 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।